हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप एकदम अच्छे हैं और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस डालने मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 12 करने वाले हैं और आज की प्रैक्टिस सेट में हम क्वेश्चन करेंगे टेंस के। टेंस के 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। आपने जो टारगेट लिया है 45 प्लस क्वेश्चन सही करने का इंग्लिश में, उस टारगेट को आप तभी अचीव कर सकते हैं जब आप इंग्लिश के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे आपके एग्जाम में 45 क्वेश्चन सही होने के। इंग्लिश की बात कर रही हूँ, तो स्टार्ट करेंगे हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। आज का हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस के बहुत ही अच्छे और प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस भी मैंने इसमें लिए हैं। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा अपने टॉपिक पे चलेंगे। ये जो भी मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करवा रही हूँ, इनकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको रोज प्रोवाइड करवा दी जाती है। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को आपने ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि वहां से आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा सके हम। और अभी हमने स्टार्ट की है, तो अभी देखिए आगे आगे बहुत अच्छा वाला रिदम हम लेते हुए चलेंगे और इतना अच्छा कंटेंट मैं आपको दूंगी, इतना अच्छा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवा दूंगी कि आपका जो 45 प्लस का टारगेट है इंग्लिश में वो पूरा हो। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हेन आई रीच होम माई ग्रैंड मदर ब्लैंक एट द गेट वेटिंग फॉर मी। देखिए, जब भी आप कोई क्वेश्चन करें, मॉडल पेपर करें, ठीक है, उसमें आपको क्या करना होता है, सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना होता है। सेंटेंस को हमने पढ़ा, व्हेन आई रीच होम, वर्ब को टारगेट करो। जब भी आप टेंस के क्वेश्चंस कर रहे हो, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस के क्वेश्चन कर रहे हो, या फिर एक्टिव पैसिव या फिर नरेशन के क्वेश्चंस कर रहे हो, उसमें जब आप सेंटेंस को पढ़ लेते हैं, पढ़ते ही आपको टारगेट करनी है वर्ब। वर्ब को टारगेट अगर आप कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन सही होगा, गलत होने के चांसेस बिल्कुल माइनर हो जाएंगे। ओके, व्हेन आई रीच, अब यहां पर वर्ब है सिंपल प्रेजेंट। देखिए, मेरी वॉइस थोड़ी सी अलग हो रखी है क्योंकि मेरा गला बहुत ज्यादा, गले में प्रॉब्लम हो रही है, इन्फेक्शन हो रखा है, तो हो सकता है मेरी वॉइस आपको थोड़ा सा अजीब लगे। तो प्लीज, मैंने कल भी आपको बोला था, इस वॉइस को टॉलरेट कर लेना। मैटर करता है कंटेंट कैसा है। ओके, बाकी चीजें तो माइनर हैं। कई लोग ऐसे भी कह रहे थे कि हाँ ये अच्छी वॉइस है, मुझे नहीं लगता ये अच्छी वॉइस अच्छी हो सकती है, बट जो पेन है ना वो अच्छा नहीं है। व्हेन आई रीच होम, वर्ब है रीच, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस है इधर, तो इधर क्या होना चाहिए, माई ग्रैंड मदर ब्लैंक एट द गेट वेटिंग फॉर मी। प्रेजेंट टाइम के दो एक्शन अगर साथ साथ होते हैं, प्रेजेंट टाइम के अगर दो रेगुलर एक्शन अगर साथ साथ होते हैं, तो दोनों को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से बताते हैं। प्रेजेंट टाइम में अगर कोई एक एक्शन चल रहा होता है, उस चलते हुए एक्शन के बीच में एक एक्शन होता है, तो जो एक्शन चल रहा है उसको हम बताएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से, और जो बीच में एक्शन हुआ है उसको हम बताएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस से। क्लियर है? यहां पर ग्रैंड मदर वेट करती है, ठीक है, गेट पर मेरा वेट करती है जब मैं घर पहुंचता हूं, वेट कर। अब यहां पर अगर ऑप्शंस में अगर इज सिटिंग होता तो भी ये सेंटेंस सही था, और अगर इज सिटिंग नहीं है तो हम सिट्स को चूज करेंगे। यानी जब मैं घर पहुंचता हूं, मेरी ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ गेट पर मेरा इंतजार करते हुए बैठती है, ठीक है, सिट्स, सी ऑप्शन। कई स्टूडेंट्स कहते, देखो वॉज सिटिंग तो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट है तो पास्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है। ए और डी ऑप्शन पास्ट की वर्ब है तो इनको हमने एलिमिनेट कर दिया। हैज सेट नहीं होगा, ठीक है, तो या तो यहाँ पर इज सिटिंग आ सकता है या फिर यहाँ पर सिट्स आ सकता है। इज सिटिंग ऑप्शन में नहीं है तो सिट्स। ओके, नेक्स्ट, द ट्रेन ब्लैंक लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। लास्ट टाइम एग्जाम में आया था इस टाइप का क्वेश्चन। पास्ट के कोई दो एक्शन,
पास्ट में कोई दो एक्शन हुए हों तो जो एक्शन पहले हुआ है उसको हम बताएंगे पास्ट परफेक्ट से, जो एक्शन बाद में हुआ है उसको हम बताएंगे सिंपल पास्ट टेंस से। ट्रेन का जाना पहले हुआ था, मेरा स्टेशन पे पहुंचना, यानी जब मैं स्टेशन पे पहुंचा उससे पहले ट्रेन निकल चुकी थी। ट्रेन पहले निकली और मैं बाद में पहुंचा, तो जो काम बाद में हुआ उसको हमने बताया सिंपल पास्ट टेंस से, जो काम पहले हो चुका उसको हम बताएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस से। तो हैड लेफ्ट, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, अनलेस यू ब्लैंक माई मनी आई विल नॉट गो एनीवेयर। जब तक तुम मेरे पैसे नहीं दोगे मैं कहीं नहीं जाऊंगा। क्या है ये? कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस भी टेंसेस में ही आएंगे। तो कंडीशनल सेंटेंस है, देखो दो ऑप्शन मैंने लिए हैं, नॉट गिव और गिव। देखिए बाहर की कुछ वॉइस आ सकती हैं तो प्लीज इनको टॉलरेट करें, क्योंकि अभी मैंने नया नया सेटअप लगाया है तो पूरी तरह से मैंने इसको अभी अपडेट नहीं किया है। थोड़ा सा इग्नोर कर दें अगर आपको थोड़ी बहुत कमियां भी लग रही हैं। बस मेरे कंटेंट में और अगर मेरे पढ़ाने में कोई कमी होगी ना वो मैटर करेगी। ओके, अनलेस यू क्या आएगा? नॉट गिव आएगा ना, डी आएगा ना। अनलेस यू नॉट गिव माई मनी, जब तक तुम मेरे पैसे नहीं दोगे। सही है डी ऑप्शन? नहीं आएगा डी। क्यों? क्योंकि अनलेस अपने आप में ही निगेटिव वर्ड है। अनलेस तो अपने आप में ही निगेटिव वर्ड है, तो नॉट गिव नहीं आएगा। अनलेस और अनटिल के बाद में नॉट नहीं आएगा। क्लियर है? तो गिव, अनलेस यू गिव माई मनी, जब तक तुम मेरे पैसे नहीं दोगे, आई विल नॉट गो एनीवेयर, मैं कभी नहीं, कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस है। फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस में जो ठीक है, जो कंडीशनल क्लोज है उसको हम बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट से, और जो रिजल्ट क्लोज है उसको हम बताएंगे फ्यूचर सिंपल से। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको इसमें से सही सेंटेंस चूज करना है। द पोल्यूशन इन दिल्ली, डबल एल आएगा इसमें, POLL, ये टाइपिंग एरर है, इसको ठीक कर देना। द पोल्यूशन इन दिल्ली हैव बीन राइजिंग वेरी फास्ट। सही है? पोल्यूशन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैव बीन, हैव कैसे आएगा? सिंगुलर, सिंगुलर के लिए तो हैज आना चाहिए। गलत। द पोल्यूशन इज दिल्ली इज राइजिंग वेरी फास्टली। सही है ना? दिल्ली का पोल्यूशन बहुत ही तेज गति से बढ़ रहा है। सही है ना? बी ऑप्शन सी है, द पोल्यूशन इन दिल्ली हैज राइजन वेरी फास्ट। द पोल्यूशन इन दिल्ली हैज बीन राइजिंग वेरी फास्ट। बताओ क्या आएगा? बोलो बोलो क्या आएगा? पोल्यूशन, राइज क्या है? ITV है। क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो पोल्यूशन राइज होता है, ना कि कोई दूसरा राइज करता है। सूरज को हम थोड़ी ना दूसरा थोड़ी राइज करेगा, सूरज तो खुद राइज होगा। पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, राइज मतलब राइज हो रहा है, ITV है। तो बी के बाद में वर्ब ये नहीं आएगा। ओके, अब देखिए, द पोल्यूशन इन दिल्ली हैज रीजन वेरी फास्ट। दिल्ली का पोल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ा है। अब आप कहोगे कि ये फास्टली, फास्टली कोई वर्ड ही नहीं होता है। इंग्लिश डिक्शनरी में फास्टली कोई वर्ड ही नहीं है। एडजेक्टिव भी फास्ट होता है और एडवर्ब भी फास्ट होगा। ओके, नेक्स्ट है एवरी बुक ब्लैंक बाय रस्किन बॉन्ड इज अ मास्टरपीस। क्या आएगा बताओ? प्रत्येक किताब, अब यहां पर क्या फ्रेज है? रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। प्रत्येक किताब, कौन सी किताब? रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी हुई प्रत्येक किताब। तो क्या आएगा? पास्ट पार्टिसिपल यानी रिटन, थर्ड फॉर्म आएगा। कई स्टूडेंट्स कहेंगे कि मैम इज रिटन भी तो आ सकता है। इज रिटन तब आता जब ये लास्ट वाला सेंटेंस नहीं होता कि एवरी बुक इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। मतलब मान लो कोई पर्टिकुलर किताबें पढ़ी हैं किसी रूम में, तो प्रत्येक किताब को रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया है, तब ये सही होता। लेकिन इज यहां नहीं आएगा क्योंकि वर्ब यहां आ चुकी,
तो एवरी बुक इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड इज अ मास्टरपीस, कंट्राडिक्शन हो जाता, इसलिए रिटन आया है। नेक्स्ट है इट ब्लैंक दैट द बस विल बी लेट बाय एन आवर, बताओ। इट हैज बीन अनाउंसिंग, इट इज अनाउंसिंग, इट हैज अनाउंस्ड, इट हैज बीन अनाउंस्ड, बताओ। इट हैज बीन अनाउंस्ड आएगा, क्यों? अनाउंस कर दिया गया है, ठीक है, अनाउंस कर दिया गया है, बी प्लस वर्ब थर्ड आएगी। नेक्स्ट है हर डांस टीचर ब्लैंक ट्वाइस अ वीक बट देयर इज नो इम्प्रूवमेंट इन हर डांस। उसका डांस टीचर सप्ताह में 2 बार आ रहा है लेकिन उसके डांस में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। इज आया है, इज आया है यानी प्रेजेंट टेंस है, तो वर, इस ऑप्शन में तो वर है तो डी एलिमिनेट हो गया। यहां पर विल है तो फ्यूचर भी नहीं आएगा, फ्यूचर और पास्ट जहां दिख गया हमने उसको एलिमिनेट कर दिया। अब ए और सी ऑप्शन बचे हैं। हर डांस टीचर हैव कम, तो डांस टीचर के लिए हैव का यूज कैसे होगा? डांस टीचर के लिए तो हैज का यूज होना चाहिए, तो सी ऑप्शन। देखिए मेरी गारंटी है अगर आप वर्ब को टारगेट कर लेंगे, ठीक है, वर्ब को टारगेट करके चलेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करेंगे तब, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस के, कॉमन एरर के, ठीक है, टेंस के, अब ये कंडीशनल सेंटेंस ये सब इसी में आ गए, ओके, एक्टिव पैसिव के और नरेशन के। इन 5 टॉपिक्स में अगर आपने वर्ब को टारगेट कर लिया, आपका क्वेश्चन जो है वो 100% सही होगा, बशर्ते आपको उसको बहुत अच्छे से देखना है वर्ब को। आगे चलो। ब्लैंक टू हिज प्रपोजल बट ऑल्सो कंडेम इट इन स्ट्रॉन्ग टर्म्स। ना केवल उसने प्रपोजल को क्या किया, ऑब्जेक्ट किया, लेकिन उसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग टर्म्स में उसकी निंदा भी की। तो नोट ओनली, देखिए नोट ओनली बट ऑल्सो का क्वेश्चन है। अब नोट ओनली बट ऑल्सो में नोट ओनली के बाद जो वर्ब होगी वही वर्ब बट ऑल्सो के बाद होगी, मतलब टेंस वही रहेगा। अब देखो बट ऑल्सो के बाद में कंडेम्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट टेंस है, तो हमें यहां पास्ट टेंस चाहिए, क्लियर है। अब नोट जहां पर पास्ट टेंस है, अब इन चारों में ही पास्ट टेंस है, ठीक है। अब पास्ट टेंस में भी हमें सिंपल पास्ट चाहिए, सिंपल पास्ट चाहिए तो हेड को एलिमिनेट कर दो, ओके। नॉट ओनली शी ऑब्जेक्टेड, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये भी। अब कई स्टूडेंट्स कहेंगे कि नॉट ओनली डिड शी ऑब्जेक्टेड आएगा कि नॉट ओनली डिड शी ऑब्जेक्ट आएगा। नॉट ओनली डिड शी ऑब्जेक्ट आएगा, क्यों आएगा? इसलिए आएगा क्योंकि यहां पर इन्वर्जन हो गया, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, किससे? सब्जेक्ट से। हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है डिड या हैड, इनका इन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। तो ना केवल उसने उसके प्रपोजल को ऑब्जेक्ट किया बट उसकी कड़े शब्दों में निंदा भी की, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है द मैन हु ब्लैंक टेलीफोन द पुलिस। तो द मैन, अब देखो यहां पर क्लोज है, इस मैन के इस ये जो मैन है इसका डिस्क्रिप्शन है ये, इसको हम कहेंगे क्लोज, हु से बन रहा है, वह आदमी जो क्या, जिसने, हु। अब देखो जिसने, फिर ये ब्लैंक है, टेलीफोन द पुलिस, दो एक्शन हुए, पुलिस को टेलीफोन किया, पुलिस को टेलीफोन तो बाद में किया है, उससे पहले उसने कुछ देखा है, तो टेलीफोन करने का एक्शन बाद में हुआ है तो वो तो सिंपल पास्ट से बताया गया है। तो अब उसने जो कुछ देखा है, जो एक्सीडेंट उसने देखा है, उसको हम बताएंगे पास्ट परफेक्ट में। तो हेड कहाँ है? इसमें हेड नहीं है, गलत, इसमें नहीं है, गलत, इसमें भी नहीं है, बी ऑप्शन सही होगा, हु हैड सीन द एक्सीडेंट अकर, ओके। नेक्स्ट है पीपल अराइव फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड, ठीक है, पीपल अराइव सिंपल प्रेजेंट टेंस, लोग आते हैं देश के विभिन्न भागों से, सभी भागों से, पीपल अराइव एंड
यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो एंड के बाद भी सिंपल प्रेजेंट टेंस आना चाहिए। क्लियर है? आर वॉकिंग गलत, वॉक फॉर माइल्स टू टेक अ डिप, हैड वॉक्ड भी गलत है और हैड वॉक्ड, यानी इधर एंड के इधर सिंपल प्रेजेंट है तो इधर भी हमें प्रेजेंट टेंस चाहिए, तो बी ऑप्शन आएगा। पीपल अराइव फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कंट्री के अलग अलग पार्ट से लोग आते हैं, और वॉक फॉर माइल्स टू टेक अ डिप एट द कन्फ्लुएंस, कन्फ्लुएंस होता है संगम, ऑफ द रिवर गंगा एंड यमुना। तो गंगा और यमुना के संगम पर डुबकी लगाने के लिए लोग अलग अलग जगह से आते हैं, और माइल्स यानी वॉक फॉर माइल्स मतलब मीलों चलकर आते हैं, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है विद मुंबईज मैड रश एंड हैवी ट्रैफिक इट बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर पीपल। अब क्या आएगा? टू रीच देयर डेस्टिनेशन ऑन टाइम, इंफिनिटिव आएगी तो रीच्ड नहीं आएगा। टू रीच देयर डेस्टिनेशन एट टाइम, टाइम के लिए ऑन का यूज होगा, डी ऑप्शन। 18th century machines typically used water power, hence the early factories. अब hence the early factories यहां पर सब्जेक्ट है फैक्ट्रीज, तो फैक्ट्रीज के लिए वर का यूज होगा कि वॉज का? वर का यूज होगा। बी और सी में वॉज है तो इनको हमने एलिमिनेट कर दिया। वर लोकेटेड ऑन द फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, रिवर्स फास्ट फ्लोइंग रिवर्स के ऊपर थोड़ी ना लोकेटेड होंगी फैक्ट्रीज, तो नियर होंगी, तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट है ऑथोरिटीज ब्लैंक एवलेंस वार्निंग्स टू वल्नरेबल एरियाज दैट हैव विटनेस्ड हैवी स्नोफॉल। ऑथोरिटीज के लिए हैज प्लूरल आएगा तो इसमें हैज है, दोनों गलत हैं। हैव बीन रेगुलर इशुइंग नहीं आएगा, हैव बीन रेगुलरली इशुइंग, ओके, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है ईच पर्सन ब्लैंक विद अ फ्लैग, ईच पर्सन वॉचिंग द प्रोसेशन वॉज प्रोवाइडेड विद अ फ्लैग, सी ऑप्शन। यहां पर जिरंड है, ठीक है, इस प्रत्येक आदमी की विशेषता बताई है। नेक्स्ट है कुंभ मेला हेल्ड एट प्रयागराज एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स गंगा एंड यमुना। कुंभ मेला के लिए आएगा इज नोन टू बी द बिगेस्ट ह्यूमन गैदरिंग, इज नोन इन द वर्ल्ड, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है नेक्स्ट है डिड यू डू ब्लैंक टू डू यस्टरडे। देखिए डिड यू डू, क्या तुमने वो किया? वॉट आई टोल्ड यू टू डू यस्टरडे, जो मैंने आपको कल करने के लिए कहा था, क्या तुमने वो किया? क्या आएगा? बी ऑप्शन। क्या तुमने वो काम किया जो मैंने कल तुम्हें करने के लिए कहा था, बी ऑप्शन। आगे चलिए यस्टरडे आई सो, कल मैंने देखा। अब देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पे, क्या देखा कल मैंने? माई ब्रदर रिपेयर्स हिज फ्रेंड बाइसिकल, माई ब्रदर रिपेयर हिज फ्रेंड्स बाइसिकल, माई ब्रदर हैविंग रिपेयर्ड हिज फ्रेंड्स बाइसिकल, माई ब्रदर टू रिपेयर हिज फ्रेंड्स बाइसिकल। बताओ क्या आएगा? माई ब्रदर रिपेयर हिज फ्रेंड्स बाइसिकल, बी ऑप्शन आएगा। कई स्टूडेंट्स कहेंगे कि मैम डी ऑप्शन आना चाहिए, टू रिपेयर। देखिए कुछ वर्ब्स होती हैं जैसे बिड, सी, वॉच, ये कुछ वर्ब्स हैं, इनके बाद में बेयर इन्फिनिटिव आता है। बेयर इन्फिनिटिव होता है इन्फिनिटिव विदाउट टू, टू के बिना इन्फिनिटिव यानी ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पर रिपेयर आ गया बेयर। नेक्स्ट है आई थिंक ऑल आर फर्नीचर ब्लैंक, क्या आएगा? आर नीडेड टू बी पॉलिश्ड, आर नहीं आएगा, फर्नीचर के लिए सिंगुलर नाउन में काउंट करते हैं फर्नीचर को, तो सिंगुलर वर्ब आएगा, तो आर फर्नीचर नीड्स टू बी पॉलिश्ड, सी ऑप्शन, नीड्स टू बी पॉलिश्ड। नेक्स्ट है कैन यू गो, क्या तुम जा सकते हो? एंड ब्लैंक इज रेडी, कैन यू नो एंड आस्क द कुक इफ द टी इज रेडी। कैन यू गो, क्या तुम जा सकते हो और कुक को पूछ सकते हो कि क्या चाय रेडी है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है इट इज नॉट वाइज ब्लैंक
टू मच, क्या आएगा यहां पर? इट इज नॉट वाइज टू रिलाई ऑन एनीबडी टू मच। किसी पर भी ज्यादा विश्वास करना क्या है? बुद्धिमानी नहीं है। क्या आएगा? टू रिलाई इन एनीबडी। देखो इन, टू, ऑन और एट, ध्यान से पढ़िए। किसी पर विश्वास करना, देखो किसी में विश्वास करना, और रिलाई टू नहीं लेगा, रिलाई एट एनीबडी, रिलाई ऑन। इट इज नॉट वाइज टू रिलाई ऑन एनीबडी टू मच। सी ऑप्शन। ये हमने आज टेंस का प्रैक्टिस सेट देखा है। आई होप ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। इसकी पीडीएफ हम आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा देंगे, वहां से आप इसकी पीडीएफ लें और रिवीजन करें। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, इन क्वेश्चंस को आपको कम से कम 2-3 बार देखते रहना है, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। और जो क्वेश्चन के जो टाइप्स हैं, जैसे मान लो टेंस के कितने टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे मैंने करवाए हैं। तो प्रैक्टिस सेट्स को भी आप ज्यादा से ज्यादा प्यार दें। इसके साथ ही हमारी मैराथन क्लासेस हमने स्टार्ट की थी। मैंने सिर्फ ईडीएम एंड फ्रेजेस की मैराथन करवाई है, हर टॉपिक की मैराथन करवाऊंगी। मॉडल पेपर मैं आपको 1-2 दिन में प्रोवाइड करवा दूंगी। ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर करना है आपको, पूरे 50 क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।